Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Chaliye, let us start. So last time we were discussing the switch on the camera. आरहा, अरे आप क्या लिखते हो? आपका हैंड राइटिंग तो वो डॉक्टर से भी खतरनाक है भाई। रीडिंग करते करते मेरा तो चश्मे का नंबर बढ़ गया। ओके, सॉरी सर। हैंड राइटिंग सुधारो भाई। चलिए, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स। चलिए उसको उसी को आगे बढ़ाते हैं। लो नंबर 3। सपोज 4 to the power 3 यानी 4 क्यूब। What is the answer? 4 cube 64। 64 कैसे आया? Sir, 64. कैसे आया? 4 into 4 into 4. 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अच्छा, 4 जो है, दिस 4 वो किसका स्क्वायर है? 2 का. तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर फिर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। ओके चलो। सो 2 क्यूब, अभी मुझे 64, तो 64 के अगर फैक्टर्स में बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 to the 16। 16 टू ज़ा 16. 32, 32 टू 32. ज़ा 64। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? 2 to the power 6. 2 टू द पावर 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पे भी देखो, ये 4 को मैंने लिखा 2 टू द पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3। इसका मतलब 2 और ये जो है उसके बीच में क्या हुआ? एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ? Multiplication. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, so it is 2 to the power 6, करेक्ट? सो इसका मतलब लो, नोट डाउन दिस, पावर ऑफ पावर। So if you are raising a power to an exponent, you are multiplying the exponents. That means x to the power m, और उसका अगर पावर n है तो पावर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। नोट डाउन दिस लो नंबर 3। पावर ऑफ पावर is nothing but multiplication of exponent. For example, 5 क्यूब का पावर स्क्वायर, 5 क्यूब फिर स्क्वायर, तो उसका होगा 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टू ज़ा 6, सो 5 टू द पावर 6। दिस इज योर लो नंबर 3। If you are raising a power to an exponent, you multiply the exponents. x to the power m, उसका पावर n, तो m और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो उसी तरह फोर्थ लो, प्रोडक्ट लो ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 6 का पावर 6 क्यूब, 6 क्यूब कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 36 6 हाउ मच? 216। 6 cube is 6 multiplied by 6 multiplied by 6 equals to 216। 6 के फैक्टर कितने?
6 का अगर मुझे फैक्टर में लिखना है तो 2, 3, 2 factors. 2, 3. 2 Sorry. मल्टीप्लाई बाई 3, 6 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट के अंदर में 6 की जगह पे ऐसा लिखा और उसका क्यूब, करेक्ट। तो यहां पे देखो ये 6 जो है उसको भी मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा, ये 6 को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा, ये 6 को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा, फिर रीअरेंज किया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सो आई डिड रीअरेंज करने के बाद ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? Sir, 2 multiply by 3 whole cube. सो इसको लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, करेक्ट। तो 6 क्यूब को मैंने 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, 6 कुछ नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, x मल्टीप्लाई बाई वाई का अगर क्यूब है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वो x का भी क्यूब होगा, y का भी क्यूब होगा। ब्रैकेट के अंदर में जितने नंबर्स है या जितने वेरिएबल्स है वो सारे का वो क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज योर फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोलता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस is powered by same exponent, then the result is multiplications of individual factors of the product, each powered by the given exponent। वो चाहे तो लिखने की जरूरत नहीं है वर्ड वाला, सीधा ये लिखो ब्रैकेट के अंदर में लो नंबर फोर्थ, ब्रैकेट के अंदर में एक्स वाई ब्रैकेट ओवर टू द पावर n इक्वल टू x का भी पावर n मल्टीप्लाई बाय y का भी पावर n। So this is your fourth law। ब्रैकेट के अंदर में इफ देयर इज अ x y ब्रैकेट ओवर टू द पावर n, देन ब्रैकेट जब उसको मैं ओपन करूंगा तो वो हो जाएगा x टू द पावर n y टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर में ए बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या सपोज 3a क्यूब बी स्क्वायर, सपोज ब्रैकेट के अंदर में 3a क्यूब बी ब्रैकेट ओवर उसका स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर जो है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में वो फैक्टर क्या क्या है ये टर्म का, तो 3 इज अ फैक्टर, a क्यूब इज अ फैक्टर, b इज अ फैक्टर, ये सबके साथ स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होगा? 6. 3 स्क्वायर 6, Sorry, sir. 9. 9। a क्यूब का स्क्वायर, लो नंबर 4, a क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स पावर एक्सपोनेंट का भी पावर, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा?
मल्टीप्लीकेशन a raised to 6. ए रेस टू 6। यहाँ पे इनविजिबल 1 तो है ही, तो 1 और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो बी स्क्वायर। So the answer will be 9a to the power 6b square. This is fourth law. ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे, एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर में है टू द पावर n, तो x टू द पावर n, y टू द पावर n, क्योंकि ये दो जो है x एंड y ये दोनों फैक्टर है, तो x का भी पावर n, y का भी पावर n। दिस इज योर फोर्थ लॉ। Another one, quotient law of exponent. For example, suppose 6 by 2 यानी 3 का 4 पावर कितना होगा? 3 to the power 4 कितना होगा? 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. How much? 64. 33. 3 3s are 9, 9 3s are 9 3s are 27. 90, 27, 27 3s are, camera on करो, 27 3s are 81. 81. So 3 to the power 4 equals to 81. तो 3 को मैंने लिखा 6 by 2 पावर 4, 3 की जगह पे। 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 इक्वल्स टू 6 by 2। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो 6 by 4 का मतलब है 6 का पावर 4 यानी 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2। इसका मतलब 6 to the power 4, 2 to the power 4। तो जब आप डिवीजन में होगा, जैसे ये रेशनल नंबर है -3/4, उसका पावर 4, तो -3 का पावर 4, 4 का पावर 4। सो क्वोशंट लॉ क्या बोलता है? विल अंडरस्टैंड विद सम मोर एग्जांपल कि x by y टू द पावर n, यानी कोई रेशनल नंबर है तो x टू द n by y to the n. Note down this fifth law. Fifth law is x by y to the power n. तो x to the power n, y to the power n. सो थर्ड लॉ क्या था? x to the power m का पावर n इस पावर के बीच में प्रोडक्ट, m मल्टीप्लाई बाय n वो पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट के बीच में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लो x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट के अंदर में है और उसका पावर इज n, तो x टू द n मल्टीप्लाई बाय y टू द n, y रेज टू द n। उसी तरह डिवीजन है x बाय y टू द पावर n, इट इज x टू द पावर n, y टू द पावर n। चलो इसी के ऊपर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। 3 स्क्वायर का पावर 5, व्हाट इज द आंसर? 3 to the power 10. 3 to the power 10, लो नंबर कौन सा? Law number 3. लो
law number 3. 2 multiplied by 5, so 3 to the power 10. Next, a cube to the power 4. A to the power 12. A to the power 12, law number 3. A cube to the power 4 equals to a to the power 12. लिखो लिखो, सो गया क्या? So इस सारे एक्सरसाइज लिखने हैं. हाँ तो लिखते जाओ. लो ये लिखो, चलो सॉल्व दिस. ब्रैकेट के अंदर में 2a² ब्रैकेट ओवर क्यूब. व्हाट इज द आंसर? Eight a raised to 6. 2a to the power 6. तो one answer is 8a to the power 6 by आरहा. आशी क्या बोलती है? Sir, या 2a Same to the answer. power 6. 2a to the power 6. या विश्वास. 8a to the power 6. 8a to the power 6. सर्वम. Sir, 8a to the power 6. तो इतना टाइम क्यों लगा? कोई और स्क्रीन में हो गया? नहीं सर. 8a to the power 6. आशिक 2a to the power 6 क्यों आएगा? सर क्योंकि लॉ नंबर 3 तो 2a to the power 3 into 2. हाँ, लो नंबर 3 क्या बोलता है? x to the power m to the n, तो x m into n, करेक्ट. बट दूसरा भी एक लो हमने अभी देखा ना, x मल्टीप्लाई बाय y to the power n इक्वल्स टू x to the n, y to the n, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे 2a² का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय a² पूरा का क्यूब. तो 2 का भी क्यूब होगा, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू a², तो a² का भी क्यूब होगा. तो 2 क्यूब क्या होगा? 8. 8a to the power 6. 8. सो ये 2 का भी क्यूब है. देखो अगर ये ऐसा लिखा होता 2 inside the bracket a² to the power cube, then 2 multiply by a to the power 6 होता. क्योंकि 2 बाहर है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर है. समझ में आ रहा है यहाँ से? सो दिस इज 8a to the power 6. 2 क्यूब भी होगा क्योंकि 2 का भी तो पावर 1 है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6. चलो वन मोर. सर्वम लिखना है, देखना नहीं है, सिर्फ मूवी नहीं चल रहा है. हाँ, अभी चेंज करो स्क्रीन. हाँ Sir, क्या? 16a to the power 10, b to the power 6. So one answer is 16, a to the power 10, b to the power 6. What is the next Sir, answer? same answer. Same answer from Arhar.
Sir, same answer. सेम आंसर 80। सर सेम आंसर। या तो सबसे पहले 2 to the power 2 यानी ब्रैकेट के अंदर में 4 a to the power 5 b क्यूब स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16, या तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय b 3 इंटू 2, तो 16 a to the power 10 b to the power 6। चलो नेक्स्ट, नाउ योर 8th स्टैंडर्ड, -3a² का स्क्वायर। सर हम्म -9a⁴ -9a⁴, that is the one answer। नो सर सर 1 मिनट 9a⁴ अच्छा, चेंज प्लस 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 Sir, same answer. सर्वम विश्वास Sir, same answer. आरहा। सो फर्स्ट, एक तो ये -3a² जो भी है, नेगेटिव है कुछ, उसका स्क्वायर, तो ये जो है वो ऑड है या इवन है? इवन। इवन, तो जो भी Even. आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, फिर माइनस क्यों सोचने का, माइनस सोचना ही नहीं है। फिर 3 स्क्वायर तो 9, a² का स्क्वायर तो a⁴, 2 2 ज़ा 4। नेगेटिव सोचना ही क्यों है जब पावर ही इवन है तो। सो आंसर इज 9a⁴ -3 का स्क्वायर, a² का स्क्वायर यानी a⁴ मल्टीप्लाई बाय 2, तो -3 का स्क्वायर इज 9, 9a⁴। नेक्स्ट, चलो क्विक, नो नीड टू राइट, फटाक। s⁴ 6. 6, S to the power 6, T to 4 the to power the power 12. t⁴ 12, तो s⁴ 6 t⁴ 12। चलो नेक्स्ट, s/t⁵ S to the power 5 upon T to the power 5. so s⁵ upon t⁵ 3⁹ by 3⁵ whole square। 3 to the power 3 to the 18. power 18. 3 to the power 10. 3⁻18 3⁻10, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई सीखेंगे नेक्स्ट रूल, पहले ये दोनों के बीच में सिंप्लीफिकेशन होगा। कैसे सब्ट्रैक्शंस करेंगे। लो नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 क्या था? If both the bases are same, exponents will be minus. माइनस, इफ देयर इज अ डिवीजन, तो सबसे पहले 3⁹ -5 स्क्वायर, तो 3⁴ स्क्वायर, दैट मीन्स 3⁴ 4 2 8। डोंट डू 4 स्क्वायर, 16 मत कर देना कि 3⁴ 16 multiplications, so 3⁸ 8, that is the answer। First we have applied rule number 2, फिर rule number 3। Next, Sir, over here nothing is same. nothing is same, तो क्या करने का फिर? सर तो सर वो नहीं होगा अप्लाई। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें क्या है। हाँ बोलो नेक्स्ट। Sir,
टी को अलग से ले सकते हैं इसमें। हाँ ले सकते हैं ना, उसमें क्या है। एस को ऐसे ही रहने दो, आर को ऐसे ही रहने दो, टी तो सेम है ना भाई बेस, ये दोनों के बीच में तो कुछ करो। टी टू द पावर 8, टी टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 8. 8 4 minus 4, so 2t to the power 4, तो t to the power 4 का स्क्वायर। My answer is st to the power 8 by r. हाँ फाइनल आंसर Yes, कितना, st to the power 8 by r. बाय आर। तो क्या ये पाकिस्तानी है क्या, एस और आर, उसको पावर नहीं लगाओगे? हाँ Sir, sorry. एक्स, Sir, s square एक्स बाई t, t. स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना भाई, तो एस का भी तो स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर टी टू द पावर 8 आर टू द स्क्वायर। सो सबसे पहले ये टी के बीच में है, तो ये टी के बीच में एस वैसे का वैसा रहेगा, आर वैसे का वैसा रहेगा, टी टू द पावर 4 बाकी सब वैसा ही है। ये दोनों के बीच में सिंप्लीफिकेशन किया, रूल नंबर 2। फिर ये प्रोडक्ट वाला और ये डिवीजन वाला, तो एस स्क्वायर टी टू द पावर 8 आर स्क्वायर। ये जो है ना स्क्वायर सबके साथ जाएगा। नेक्स्ट, क्या आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में सिंप्लीफिकेशन करो, बाकी स्क्वायर सर ऐसे रहने दो। Sir, may I? या बोलो। Sir, 9 to the 9 square a to the power 2. अच्छा फाइनल आंसर बोल रहे हो? Yes. हाँ बोलो, 9 b to the power 6. ए टू द नहीं 9 स्क्वायर, फिर ए टू द पावर a to the power 2 ए स्क्वायर square. Square b to the power 6. 6, तो ये 9 स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, उसको लिखो ना 81। 9 स्क्वायर इज 81, 81 ए स्क्वायर बी टू द पावर 6। तो सबसे पहले ये 4 9s आ, तो इसका मतलब 9, फिर ये दोनों के बीच में बेस सेम है, तो a टू द पावर 5 माइनस 4। अच्छा यहाँ पे भी बेस सेम है b, तो 8 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9 a b क्यूब। Sir, my answer is 80, 81 a b to the power 6. अरे a स्क्वायर भी, हाँ, a square, हाँ. 9 स्क्वायर इसके साथ a के साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 81 a स्क्वायर b पावर 6। Sir, may I go to washroom? हाँ ठीक है, कैमरा ऑन रखना लेकिन। चलो नेक्स्ट, सो दिस इज द आंसर 81 a स्क्वायर b टू द पावर 6। चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि इफ द बेस इज पावर्ड बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट, अभी तक सब पॉजिटिव चल रहा था, देन बेस जो होगा
दैट बिकम्स रेसिप्रोकल कर देंगे विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। समझते हैं, सिंपल, x टू द पावर m माइनस m। सो ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, x जो होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 1/x, और ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट जो पावर में है उसको पॉजिटिव कर देंगे। सो x टू द पावर माइनस m इज नथिंग बट 1/x टू द पावर m। For example, 3 to the power minus 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, तो 1/3, -2 है तो उसको +2 कर देंगे, सो 1/3 स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 1/9। क्या सर? सर सर हम्म मुझे एक डाउट था। बोलो। सर अगर 1/x टू द पावर माइनस m है, 1, बोलो, 1/x x टू द पावर माइनस m, पूरा, नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ x। 1/x टू द पावर माइनस m, ऐसा? हाँ ठीक है। हाँ, तो सर इसको हम x टू द पावर m लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका 1 जो है उसको भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1/x टू द पावर माइनस m। 1 तो का सर रुको ना, 1 का कुछ भी पावर हो, आंसर तो 1 ही आएगा ना। सर -1 भी तो आ सकता है। 1, अच्छा, 1 का पावर -1 इक्वल टू, चलो लिखो, 1 का पावर -1, ठीक है। तो सबसे हाँ पहले तो ये रूल अप्लाई करो, 1 का पावर -1 को ये रूल अप्लाई करो। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ ओके सर, समझ गया। तो 1 ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/1, तो अगेन 1, तो 1 का कुछ भी पावर हो, 1 टू द पावर x कैन बी एनी नंबर, द आंसर विल बी 1। So 1/x to the power minus m can be written like this। फिर उसके बाद क्या हाँ सर, करेंगे, उसके बाद 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x तो x हाँ, 1/x का रेसिप्रोकल इज 1/1/x, इसका मतलब x, और माइनस m विल बिकम प्लस m, तो x टू द पावर m। समझेंगे, ओके सर। हम लोग समझेंगे 1/1। पहले तो ये समझ लो कि अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकल करोगे, बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/5 का रेसिप्रोकल 1/5, और 5 का -3 का क्यूब हो जाएगा, 5/-3, 1/5 क्यूब। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5 टू द पावर 3, एक ही बात है। सपोज इसको आप एलोबरेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1 रहेगा, 5 क्यूब का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आएगा, 1/125। इसको एलोबरेट करो, 1 क्यूब बाय 5 क्यूब, 1 क्यूब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 क्यूब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 125, दोनों आंसर तो सेम ही है ना। तो 1 अगर है और नीचे 5 क्यूब है,
तो आप सीधा 1/5 क्यूब भी लिख सकते हो ना। यानी कहने का मतलब कि 5 टू द पावर -3 है, तो आप सीधा 1/5 होल क्यूब लिख सकते हो। 5 का रेसिप्रोकल टू द पावर 3। सपोज 5/2 का पावर -4 है, इसको कैसे लिखोगे? Sir, 2 to the power 4 by 5 to the power 4. पहले तो ये जो 5/2 है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/5. 2/5। तो इधर 2/5 लिख दो, और ये -4 है, उसको +4 कर दो। सो 2/5 टू द पावर 4, फिर क्या होगा? 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। सो अगर किसी भी रेशनल नंबर -4/5 का पावर इज -7 फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले तो यहां पे ब्रैकेट में उसका रेसिप्रोकल लिखो। -4/5 का रेसिप्रोकल क्या है? न्यूमरेटर will go to denominator, denominator -5/4. 5 -5/4. -5/4, और ये जो है उसको पॉजिटिव कर दो, 7। फिर उसके बाद क्या आंसर आएगा? -5 का पावर 7 बाय 4 टू द पावर 7। -5 का पावर 7 का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? Negative. So negative 5 to the power 7, 4 to the power 7. This is your camera सर्वम। चलो, रूल नंबर 7, जीरो लो ऑफ एक्सपोनेंट। किसी का भी जीरो है पावर तो इट इज 1। x टू द पावर 0 इज 1, 1 टू द पावर 0 इज 1, -9 to the power 0 is 1, -479 to the power 0 is 1. 5 to the power 0, 5 to the power 0 equals to 1, a to the power 0 equals to 1. Inside the bracket 5 a to the power 0 equals to 1. किसी का भी पावर 0 होगा तो वो टर्म will be equal to 1. Any base powered by 0 exponent equals to 1. Note down this 7th law. चलिए, then let's do some exercise. Exercise number 1. ब्रैकेट में 2a² ब्रैकेट ओवर टू द पावर 0. 1. The answer is 1 या 2? 1. 1. 1. क्यों 2? क्यों नहीं? 2 तो है ना। सर वो 0 ही हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस विल Sir, loss है. 2 to the power 0, a square to the power 0, b to the power 0, 2 to the power 0, 1, multiply by a square to the power 0, 1, multiply by b to the power 0, 1, that means 1. सो किसी भी ब्रैकेट के अंदर में कोई भी टर्म हो उसका पावर 0 है तो इट इज 1. गुड, नेक्स्ट. y square multiply by y to the power -4. Sir, my answer is 1 by y. Y to the power -2. वेरी गुड. आंसर क्या? Y to the power -2 और 1 by y square. हाँ, 1 by y square इज बेटर आंसर. तो सबसे पहले तो ये बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन करना है.
तो ये दोनों के बीच में एडिशन करो, 2 प्लस -4, यानी ये हो जाएगा y⁻²। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, एक स्टेप आगे चले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो। y का रेसिप्रोकल 1/y, देन पावर 2, या तो 1/y²। So y⁻², which is nothing but 1/y². चलो a⁵ और उसका पावर -1, तो क्या आंसर आएगा? 1/a⁵. 1/a⁵. Same answer. 1/a⁵. That is the first answer. Any other answer? Arha, Asi, what is your answer? Sir, same answer. 1/a⁵. Okay, 1/a⁵. पहले तो a⁵ का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/a⁵. या तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा सपोज, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या आंसर आएगा? -5. -5. तो दैट मीन्स a⁻−5 इज द आंसर। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल्स टू 1/a⁵. नेक्स्ट, am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Sir, 4x⁵. Okay. Sir, same answer. हाँ sir, हाँ. 4 to the power 4x⁵. s to the power 5. 4 वैसा का वैसा, Sir, same. s का -2 + 7, तो इट इज पावर 5. नेक्स्ट, Sir, या 3x⁸ y⁻12. 3 3x⁸ y⁻12. just 1 second. Okay, 3 to the power minus, Sir, 3x⁸ multiplied by y⁻12. Sir, Sir, I got the answer. 3x⁸ into 1/9, 1/y⁻12. रुको जरा, 1 मिनट, यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, रुको। Am I audible? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो,
Yeah, am I audible? Yes, sir, you sir. are Yes, sir. audible. Just 1 second. Yeah, there was some issue. Can you able to see the screen? Sir, what happened? Can you able to see the screen? हेलो, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yeah, am I audible? Are you able to see the screen? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए। तो क्या आंसर बताया? फर्स्ट आंसर Sir. Sir, 3x to the 3x power 8 multiplied by 1 by y to the power 12. Sir, same answer. एक मिनट यार। Sir, या 3 to the power minus 4, x to the power 8, y to the power minus 12. ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करो ना, माइनस को सिंप्लीफाई करो। Sir, या sir, 1 by 3 raised to the power 4 into x raised to the power 8 into y raised to the power minus 12. मतलब 1 by y upon 1 by y raised to 12. वेट,